Hello guys, we'll be starting very soon. We'll be starting in next 2-3 minutes. Am I audible to all? If I'm audible, you can just write yes if I am audible and I'm clear. Okay. So we'll be just अगले 2-3 मिनट में चालू करेंगे. अटेंडीज अभी तक जुड़ रहे हैं. क्या मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? मतलब चालू कर सकते हैं. ऐसे अभी तक लोग जुड़ ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1-2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं लोगों को जुड़ने का. मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में हाँ लिखे, और यदि आवाज नहीं आ रही है तो ना लिखे. ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है. चलिए फिर चालू करते हैं. सो जस्ट चालू करने से पहले आप लोग कहाँ कहाँ से, यदि आप ये बता पाएं किस शहर से हैं या किस जिला से हैं या किस राज्य से हैं, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि भारत के किस किस कोने से लोग हैं. कानपुर उत्तर प्रदेश. और कोई? पटना बिहार. तो मैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरा जो पिछला वेबिनार हुआ था वो अटेंड किए थे? मतलब आप लोगों में से कोई भी है जिन्होंने मेरा पिछला वेबिनार भी अटेंड किया था? कितने लोग हैं जिनका ये मेरे साथ पहला वेबिनार? ओके, ठीक है. मेरा माइक ऑन है राजेश जी, बाकी लोगों को आवाज जा रही है. यदि आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार अपना सेटिंग चेक कर ले. आप लोग करते हैं क्या? मतलब आप लोगों में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करते हैं, कोई अपना व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं डीयू में. ओके, स्टूडेंट है. मैक्सिमम लोग मैं जो देख रहा हूँ स्टूडेंट है. तो मेरे ख्याल से आप लोग इस वेबिनार में हासिल हो रहे हैं. आपने जब रजिस्टर किया था तो डेफिनेटली आप सभी लोगों का इंटरेस्ट होगा पॉलिटिक्स में, तभी आप लोगों ने रजिस्टर किया था. तो चलिए चालू करते हैं. आप सभी का बहुत स्वागत है इस वेबिनार में. मैं लैंग्वेज, इसका भाषा हिंदी रखूंगा. आप लोगों में से कोई ऐसा जिसको हिंदी समझ में नहीं आती या हिंदी समझ में दिक्कत होती है तो बता दे, तो मैं कोशिश करूंगा बीच में इंग्लिश करने का. बट मेरे ख्याल से आज जो मैंने सेट ऑफ ऑडियंस किया, सिलेक्ट किया, या जो सेट ऑफ ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ वो सारे हिंदी भाषी क्षेत्र के ही हैं. तो यदि कोई ऐसे हैं जो हिंदी जिनको नहीं समझ में आता है तो वो बता दे, मैं उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा. बट जनरली मैं अपना कम्युनिकेशन इस वेबिनार में हिंदी में रखूंगा, सो दैट आप सभी को आसानी से समझ में आ सके.
तो चालू करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका राजनीति में जाने का, पॉलिटिक्स में जाने का या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक क्या चीज जरूरी है, सबसे जरूरी है, यदि आपको राजनीति में जाना है या पॉलिटिक्स में कुछ करना है, तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहली आपको क्या चीज करने की आवश्यकता है? यदि आप आंसर कर पाए तो चैट के माध्यम से। कनेक्ट टू लोकल, ठीक है। प्रदर्शन, सोशल वर्क, संसाधन, लोगों के साथ संपर्क करना, ओके, पैसा होना, ओके, लोगों के साथ संपर्क बनाना, सरल सेवा भाव होना, सेवा होना, ठीक है। ऐसे काफी जवाब आ रहे हैं, बट मुख्यतः यही जवाब हैं जो लोगों ने दिए हैं। मेरे ख्याल से इन सबसे पहले लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र से लोगों को स्थापित करना, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना चाहिए। आपको अपने आप को डिकोड करना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप में क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफल बना सकती है, क्या ऐसी कमजोरियां हैं जिससे आपको ये सफलता पाने में दिक्कत हो सकती है। तो अपने आप को जानना, राजनीति के अनुरूप या जो भी समाज है उसके अनुरूप अपने आप को एसेस करना, अपने आप को समझना, अपने आप को डिकोड करना सबसे जरूरी है। यदि आपने अपने आप को डिकोड नहीं किया, यदि आप अपने आप को अच्छे से नहीं समझ पाए, यदि आपको अपनी मजबूती नहीं, आपने अपनी मजबूती आप नहीं पहचान पाए, अपनी कमजोरियां आप नहीं पहचान पाए, कमजोरियां को सही करने के लिए काम नहीं कर पाए, तो काफी कठिन होगा आपको राजनीति में कुछ भी करना। मतलब कनेक्ट करने में भी दिक्कत होगी, कोई काम करने में भी दिक्कत होगा, हर काम करने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जरूरी है कि अपने आप को डिकोड करना। मैं इससे आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूं। आप लोगों में से कोई भी मुझे जानता है, मेरे बारे में पढ़ा है, सुना है? आप चैट के माध्यम से अपना बात बता सकते हैं। कोई भी ऐसा जो व्यक्ति मुझे जानता है? चलिए, कुछ लोगों का हाँ आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं भी आ रहा है। तो एक बड़े ऑडियंस को के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो पूछना चाहते हैं हम लोग लास्ट के 10-15 मिनट रखेंगे, जब क्वेश्चंस लेंगे तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु भारती। मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ पिछले 7 से 8 सालों में। 8 सालों से मैं पढ़ाई से मैं इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट मैंने अपने कैरियर में पिछले 8 साल में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल कंसल्टिंग और कैंपेन मैनेजिंग किया है। मैं ये काम पिछले 2013 से कर रहा हूँ। तो 2014 में मैं मोदी जी के कैंपेन के साथ एसोसिएटेड था। चाय पे चर्चा, ये सारे कैंपेन में मैं इंटीग्रल पार्ट था। उसके बाद मैं प्रशांत किशोर के साथ 2 कैंपेन किया हमने। बिहार में नीतीश कुमार जी का कैंपेन और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का कैंपेन। उसके बाद मैंने विजय रूपानी जी का गुजरात 2017 का चुनाव, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र चुनाव और 2019 में भी लोकसभा चुनाव में हमने काम किया। तो 7-8 साल का अनुभव है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में, कैंपेन मैनेजमेंट में, और काफी सारे लोकल लीडर से लेकर एमपी, एमएलए और काफी चीफ मिनिस्टर्स और हमारे प्रधानमंत्री तक भी सीधे काम करने का अनुभव है। इस अनुभव के आधार पे मुझे जो पर्सनली लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है कि आज के युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में के थ्रू समाज का भला करना चाहते हैं, देश की दशा एवं दिशा बदलना चाहते हैं, वो नहीं आ पाते। उन्हें हैंड होल्ड करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसे के दम पे राजनीति हो सकती है, कास्ट के दम पे राजनीति हो सकती है, या परिवार के दम पे राजनीति हो सकती है। यदि आपका कोई परिवार है, यदि आपका लेगेसी है, तो ही राजनीति हो सकती है, नहीं तो राजनीति नहीं हो सकती। ऐसा भाव बना, जबकि ये सच नहीं है, ये ट्रुथ नहीं। तो हमने स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स लॉन्च किया पिछले महीने, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को, खास करके स्टूडेंट्स को या जो फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं,
उन्हें राजनीति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में जोड़ा जा सके, वो राजनीति में आए, सक्रिय भूमिका निभाए, देश की दिशा और दशा बदलने में, समाज को बदलने में एक बड़ा योगदान दे। तो इसलिए हमने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स शुरुआत किया है, और उसका पहला जो हमने किया, योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स, कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए राजनीति में आने का, तो उस पर ये वेबिनार है। और इसके लिए आगे हम लोग वेबिनार के साथ साथ और क्या कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये सब भी बताएंगे, वो सब में भी डिटेल से बात करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मैं कौन हूं और मैं ये वेबिनार क्यों, मतलब स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स क्यों लॉन्च किया और ये वेबिनार क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पे, जो है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज मैंने बताया कि अपने आप को डिकोड करना बहुत जरूरी है, अपने आप को अच्छे से जानना, इन एंड आउट, अपनी सारी कमजोरियां, सारी मजबूतियां जानना जरूरी है, सो दैट अपने आप के लिए आप अच्छा प्लान कर पाएंगे, अच्छी चीजें से प्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने आप को जान लिए तो आपको ये एनालाइज करना कि जो भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रहे, जो भी एक सक्सेस पॉलिटिशियन रहे, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं या उनमें क्या क्वालिटीज रहती हैं जो क्वालिटीज आप में नहीं। ठीक है, तो ऐसी क्वालिटीज ये हो सकती है कि जनरली आप नेताओं को देखिएगा तो उनका संपर्क बहुत तेजी से बना रहे, लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है ये आप में कमी हो सकता है आप में ईगो ये कनेक्ट हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर ना ये कमी हो सकता है कि आप बहुत एक्सेसिबल ना हो, ये कमी हो। तो जो भी कमी हो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो जो गैप्स है वो आइडेंटिफाई करना है कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में और आप में क्या गैप्स है, क्या कमी है। क्योंकि आप कमी नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उस पर कभी काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और एक ही गलती आप बार बार करते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, अपने गैप्स के बारे में जानें और उसको इंप्लीमेंट करें जीवन में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है, यदि आपको नेता बनना है तो आपको समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने स्टूडेंट और कॉलेज में भी लगना चाहिए कि आप सबसे थोड़े अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही अलग लग जाओगे, बट आपको लगना चाहिए कि आप अलग हैं। तो आपको ये अलग लगने के लिए आपको अपना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जब बात करें तो आई से आई कांटेक्ट में बात करें, आप जब खड़े होने तो कॉन्फिडेंस से खड़े हो, आपका हाथ का पोस्चर, लेग का पोस्चर और सारे चीजों का पोस्चर सही हो। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल पब्लिक से अलग करके अलग आपको खड़ा करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो कि लोगों को अपनापन लगे। अब मान लीजिए आप बहुत महंगी कपड़ा पहनने लगे, महंगी घड़ी पहनने लगे, तो लोगों को आपसे ईर्ष्या होगी, लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोगों से आपको जुड़ाव नहीं होगा। तो जैसे आपके सोसाइटी के लोग रहते हैं, आप उस धारण में रह के जितने अच्छा आप अपने आप को बॉडी लैंग्वेज करेंगे उतना ज्यादा आपका कनेक्ट भी रहेगा, आप लोगों से अलग भी दिख पाएंगे। अगला है टाइम मैनेजमेंट। आप सबों के कोई ना कोई दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, जिसको देख के आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब काम कर लेता है फिर भी इनके पास समय बचा हुआ रहता है, लगता है ये बस और बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क डिफाइन करें, आप अपने अर्जेंट टास्क डिफाइन करें और उस हिसाब से चीजों को प्रायोरिटाइज करें। आप स्टूडेंट हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, तो आपकी एक फैमिली लाइफ है, आपका एक स्टूडेंट या प्रोफेशनल लाइफ है, उसके साथ साथ में आपकी राजनीति में भी रुचि है, उसके साथ साथ आप सभी की कोई हॉबी हो सकती है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, गाना सुनना हो सकता है, डांस करना हो सकता है, बास्केटबॉल खेलना हो सकता है। तो इन चारों चीजों के या और भी अन्य चीजें, इन सभी चीजों को आपको लेकर आगे बढ़ना है। आप राजनीति करने के लिए स्टूडेंट्स मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, प्रोफेशन की नौकरी करें वो छोड़ नहीं सकते हैं, आप अपना पर्सनल लाइफ छोड़ नहीं सकते हैं, किन्हीं की गर्लफ्रेंड होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन सबको साथ लेकर आपको राजनीति के लिए भी समय निकालना है। तो ये निकालने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें, तो आप सबके लिए आप समय निकाल सकें, आप सब काम एक साथ कर सकें। इसके अलावा अगला चीज इंपॉर्टेंट जो है वो है कि बेसिक ऑफ पॉलिटिक्स और आइडियल समझना। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ टाइप ऑफ पॉलिटिक्स होती है। जैसे
बिहार, उत्तर प्रदेश में कास्ट की पॉलिटिक्स होती है, बहुत जगह रिलीजन की पॉलिटिक्स होती है, बहुत जगह भाषा की पॉलिटिक्स होती है कि जैसे तमिलनाडु में तमिल को लेकर पॉलिटिक्स होती है, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर पॉलिटिक्स होती है, झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में जाइए तो संथाली को लेकर पॉलिटिक्स होती है, तो भाषा को लेकर पॉलिटिक्स होती है। एक ज्योग्राफी को लेकर पॉलिटिक्स होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में कि पूर्वांचल का विकास, बुंदेलखंड में सूखा रहता है तो बुंदेलखंड का विश्वास। तो ऐसे रीजन को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर राजनीति होती है। फिर से विकास को लेकर राजनीति होती है, मुद्दों को लेकर राजनीति होती है, महिलाओं को लेकर राजनीति होती है, दलित को लेकर राजनीति होती है। तो सारी तरह की राजनीतियां होती है। तो आपको ये सारे तरह की राजनीति आपको समझनी पड़ेगी। आपका ये एस्पिरेशन हो सकता है कि आपकी राजनीति को बदलना है, बट बदलने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि किस किस टाइप की राजनीति होती है और किस किस टाइप की राजनीति से लोग सफल हुए हैं या सफल हो रहे हैं। बिना आप उसको समझे, बिना गेम को समझे आप गेम नहीं खेल सकते। आप गेम बदलना चाहते होंगे, बट उसके लिए आपको गेम को समझना जरूरी है। मतलब आप क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको बैट पकड़ना आना चाहिए, क्रिकेट खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको गेम समझना जरूरी है। तो गेम में जितनी भी तरह की राजनीति होती है और उसके आइडियल्स क्या क्या है, वो आपको समझना जरूरी है। वो समझ के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी राजनीति आपको सूट करती है, कौन सी राजनीति आप बदलना चाहते हैं, कौन सी राजनीति आप शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये चीज डिसीजन लेने के पहले आपको सारी तरह की राजनीति, उनके जो आइडियोलॉग रहे हैं, उनके जो संस्थापक रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी चल रही है, वो आइडियोलॉजी समझना ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आप राजनीति में कुछ आगे करना मूर्खतापूर्ण होगा। अगली चीज है टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। मतलब मैं ऐसे बताऊं कि राजनेता, मतलब टाइप ऑफ राजनेता, राजनेता के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या। आप सभी लोगों को वही राजनेता पता है जो स्पीच देते हैं, जो न्यूज में आते हैं, जो भाषण देते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं। वो राजनेता बहुत ही मुख्य होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, पॉलिटिकल इकोसिस्टम के लिए। पर सिर्फ वही राजनेता है ऐसा नहीं। राजनेता में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे नेताओं को आप जानते हैं वो जनरली मास लीडर है, पब्लिक लीडर है। फिर आप ऐसे नेताओं को जानते हैं जो स्पोक्स पर्सन है, जैसे संबित पात्रा जो मीडिया में आते हैं। तो आप ऐसे नेताओं को जानते हैं जो मीडिया से संवाद करते हैं, स्पोक्स पर्सन जो मीडिया में आते हैं, इसलिए आप लोगों को जानते हैं। बट बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मीडिया में कम आते हैं या नहीं आते, रेयरली आते हैं। ऐसे में संगठन के लोग हैं जो संगठन का काम करते हैं, जिनका काम मीडिया में आना नहीं, जिनका काम अंदर काम करके संगठन को मजबूत करना है। तो भी एक नेता का मतलब वो भी एक टाइप ऑफ नेता है, एक लीडर है जो आप बन सकते हैं, जो आप एस्पायर कर सकते हैं। तो आपको ये जानना है कि उस टाइप के नेता भी जैसे आप, वो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, पर मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले तक उनका जो पूरा जीवन था, 20 साल 30 साल 35 साल का राजनीतिक और समाज का जीवन, वो पूरा जीवन संगठन पे बेस्ड था, संगठन बनाने पे, संगठन के काम पे था। वो अपने बहुत मतलब 50-55 आयु के बाद वो मास लीडर है, वो राजनीति में। उससे पहले उनका पूरा काम संगठन पे था। वो भी एक होता है। फिर से हर पॉलिटिकल सिस्टम में अब बहुत सारी फंक्शंस आ गई हैं। फंक्शन से मतलब फाइनेंस संभालना, फंड रेज करना, फंड मैनेज करना, सोशल मीडिया संभालना, रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी संभालना, डेटा संभालना, लॉजिस्टिक्स संभालना, ये सारी चीज एक फंक्शन है। मीडिया संभालना, और ये फंक्शन स्पेशलिस्ट आदमी ही कर सकता है, हर एक आदमी नहीं कर सकता। तो हर पार्टी को, छोटे या बड़े, और हर लेवल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय, में ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आप यदि किसी एक में अच्छे हैं तो आप राजनीति उस क्षेत्र में चालू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंस में अच्छा, आप राजनीति में रुचि, तो आप फाइनेंस के तौर पे जुड़ सकते हैं, पार्टी का फाइनेंस देखना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सारे जिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप वो जानें। आप वो जानेंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो अपॉर्चुनिटी है उस हिसाब से आप क्या सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं जानेंगे तो आपको गैप रहेगा। मतलब आप हो सकता है कुछ चीजें जो आप अच्छी तरीके से कर सकते थे, जो आप अच्छा बन सकते थे, वो आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और सबसे मुख्य चीज, मेंटर। मेंटर, राजनीति में बिना मेंटर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। राजनीति इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, राजनीति इतनी
चेंजिंग चीजें इतना ज्यादा अनुभव चाहिए कि एक इंसान पूरे जीवन में मेहनत करके भी वो सारी अनुभव हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए उस इंसान को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर इंसान का मेंटर, वो अपना मेंटर बनाए। मेंटर ऐसा हो जो मेंटर ऐसा हो जो उनको गाइड कर सके, बता सके, उनको उठा सके, उनके बारे में अच्छा बात कर सके। तो मेंटर होना बहुत जरूरी है। कोई भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हो, आप अपने लोकल लेवल पे देख ले, राज्य लेवल पे देख ले, राष्ट्रीय लेवल पे देख ले, बिना मेंटर का कोई पॉलिटिशियन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। किसी ने मुझे मैसेज किया है कि आपका साउंड नहीं आ रहा है। यदि साउंड आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और रंजन जी, यदि आपको साउंड नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से आप अपनी सेटिंग थोड़ा चेक कर ले, क्योंकि बाकी लोग लिख रहे हैं कि उन्हें साउंड आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो मेंटर होना बहुत जरूरी है। बिना मेंटर के आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगला है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। अभी जब अपने आप को मौका मिले, प्रेजेंट करने का मौका मिले, तो बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को अच्छा से प्रेजेंट करें। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब है कि जैसे मैं अभी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं, वेबिनार कर रहा हूं, तो आपको भी जब मौका मिले छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में बोलने का, समझने का, तो इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। मान लीजिए आज मैं जिस तरह से भी प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको पसंद ना, आपको लगे कि ये तो अच्छे से, मतलब इसको तो बोलने ही नहीं आता, तो अगले बार से आप मेरे वेबिनार में या कोई भी चीज में शामिल नहीं होंगे। आपको लगेगा कि वर्थ, मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही अभी यदि कभी कोई अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में, तो उनको भी लगेगा कि इसमें दम नहीं है या इनमें मजा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें। ये प्रस्तुत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर हो। मतलब ऐसा ना हो कि सामने कहीं बोलना है, भाषण या मीटिंग है, तो उठे और चले गए। थोड़ा सा आधे घंटे निकल के प्रिपेयर कर ले, पॉइंट्स नोट डाउन कर ले कि ये 5 8 10 चीजें मुझे आज बोलनी है, ये बातें मुझे रखनी है। तो उससे आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट भी ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे में बहुत बहुत बार लोग नर्वस भी हो जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि नर्वस ना, नर्वस हो रहे हैं तो अपना माइंड को डाइवर्ट करें, गहरी सांस लें, च्युइंगम चबाएं, कुछ ऐसी चीजें करें माइंड को डाइवर्ट करें जिससे आपका नर्वसनेस जाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंट अपने आप को अच्छा से करें। अगला, कोई भी आदमी, ये देश ऐसा है कि ये देश में व्यक्ति पूजा की बहुत महत्व है। मोदी जी चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बन गए, महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से आजाद कर दिया, मतलब ऐसे अनेक कहानियां हैं व्यक्ति पूजा की। पर आप ये ध्यान में रखें कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, बट सबके पास टीम होता है। यदि महात्मा गांधी के पास कांग्रेस न होती तो वो कभी देश को आजाद न कर पाए होते। यदि सुभाष चंद्र बोस के पास इंडियन नेशनल आर्मी नहीं होता, सैनिक नहीं होते, तो कभी ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए, कोर टीम होनी चाहिए, इनर टीम होनी चाहिए। अब टीम में कौन होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए? तो टीम में है कि स्किल के लोग होने चाहिए। पहली चीज है कि जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, जो मैंने सबसे पहले बताया, जब अपने आप को डिकोड करेंगे, तो आप ये जानेंगे कि किस टाइप की स्किल्स आप में है। अब जिस टाइप की स्किल्स आप में नहीं है, देखिए, जो चीज पॉलिटिक्स में कुछ चीजें जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, आपको अच्छे कंटेंट की जरूरत पड़ती है, भाषण देने के लिए, कहीं लिखने के लिए, बात करने के लिए। आपको आजकल के जमाने में कोविड कोरोना की वजह से डिजिटल की जरूरत पड़ती है, फेसबुक चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की। आपको उन लोगों को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, लोगों से संवाद करने की जरूरत पड़ती है, मीडिया में न्यूज देने की जरूरत पड़ती है, मीडिया में बने रहने के लिए मीडिया में रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे और भी स्किल्स है जो लोगों को चाहिए होता है राजनीति में। तो इसमें से जो स्किल्स आपके पास, अब हर एक इंसान के पास सारा स्किल हो यह संभव भी नहीं है, तो आपके पास जो स्किल्स नहीं है, वैसे स्किल्स के लोगों को जोड़े अपने से। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल रिलेशन हो, पैसे का लेन देन हो। ऐसा हो सकता है आपके दोस्त हो, मित्र हो, रिलेटिव हो, जान पहचान के लोग, जिनसे आपका कनेक्ट, जब जरूरत पड़े, कि मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे हिंदी में कुछ लिखने का मन कर रहा है आज बढ़िया इस टॉपिक में, तो मेरा कोई मित्र हो जिसको मैं बोल सकूं कि भाई ये मुझे लिखना है, इसको अच्छे से लिखने में मदद कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे लोगों की आपको आइडेंटिफाई करके रखना है जिससे आपको जरूरत पड़े तो आप मदद ले सकें।
तो टीम बनाने में आप ये बात ध्यान रखें कि जो स्किल सेट आप में नहीं है वैसे स्किल सेट लोगों को जोड़े। लोग हमेशा बोलते हैं कि अपने सोच जैसे लोगों को जोड़े, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, पर होता क्या है कि आप अपने ही सोच के जैसे लोगों को बहुत सारे को जोड़ लेंगे तो कुछ नया सोच नहीं आ पाएगा, आप स्टैग्नेशन मोड में चले जाएंगे। मतलब आप भी वैसे ही सोच रहे हैं, सामने वाला भी ऐसे ही सोच रहा है, तीसरा भी वैसे ही सोच रहा है, तो कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आपने जैसे सोच वाले लोग को रखे, जरूर रखें, बट ये भी ध्यान रखें कि आपकी टीम में डाइवर्स सोच वाले लोग ज्यादा। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है राजनीति में, वो है प्रेजेंस या विजिबिलिटी। प्रेजेंस या विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको दिखना पड़ेगा, जो दिखता है सो बिकता है। आप यदि नहीं दिखोगे तो आप नेता बन नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप दिखिए, आप सोशल मीडिया पे दिख सकते हैं, आप मीडिया के माध्यम से दिख सकते हैं, आप अपने बैनर होर्डिंग लगा के दिख सकते हैं, आप छोटे छोटे एक्टिविटी करके दिख सकते हैं। छोटे छोटे एक्टिविटी करने का मतलब नहीं है आप रैली करें, आप ब्लड डोनेशन ड्राइव करके दिख सकते हैं, आप कोई चैरिटी इवेंट करके, कुछ खाना बांटने का इवेंट करके दिख सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो आप करके दिख सकते हैं। आप जैसे जैसे दिखोगे तो लोगों को आपके बारे में रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, लोगों को लगे हाँ ये उस दिन नहीं हो जाता, आज भी नहीं हो जाए, अरे ये फिर दिख, तो लोगों को आपके बारे में याद आना रहना चालू होगा, ठीक है। अगला है परसेप्शन। हर व्यक्ति का एक परसेप्शन होता है। अब परसेप्शन रियलिटी है कि नहीं है ये पता नहीं, ये किसी को पता नहीं चल सकता, बट हर एक, जैसे मोदी जी का एक परसेप्शन है कि मजबूत लीडर है, अरविंद केजरीवाल जी का एक परसेप्शन है कि पढ़ा लिखा आदमी है, आम आदमी है, उसी हर एक आदमी का परसेप्शन होता है। आपका भी परसेप्शन बनेगा। अब ज्यादा जैसे जैसे ज्यादा विजिबल होगे, लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपका एक परसेप्शन बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप परसेप्शन सही बनाए। परसेप्शन सही बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सही रूप में प्रेजेंट, सही रूप में विजिबल। यदि आप कोई महंगी कार पे लेकर विजिबल होगे, दिखोगे लोगों, तो आपका कभी परसेप्शन एक आम आदमी का नहीं बन सकता। आप अरविंद केजरीवाल को देखते होंगे, हमेशा शर्ट बाहर रहती है, हमेशा बाल झाड़ा हुआ रहता है, एक आम आदमी की तरह वो जब भी दिखते हैं तो आधा आम आदमी की तरह दिखते हैं, ठीक है। आप बिहार यूपी के नेता मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव को देखते होंगे, वो जब भी मिलते हैं एक ठेठ लुंगी धोती, एक ठेठ जो गांव के इंसान जैसा रहता है वैसे दिखते हैं, तो उनकी परसेप्शन वैसा बनती है। तो आपको भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जब भी प्रेजेंट हो तो अपने परसेप्शन को ध्यान में रख के प्रेजेंट हो। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आज के दिन में, एक सोशल मीडिया और एक टेलीफोन। सोशल मीडिया में आप सभी को पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे प्लेटफॉर्म है। साथ में टेलीफोनी जिसमें व्हाट्सएप, कॉल, एसएमएस, ऑडियो ब्रेज, वीडियो ब्रेज, ये सारे टूल्स हैं जो आपको वो करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये टूल के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टूल आपको आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से तरीके में मदद कर सकती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सूचना किसी को पहुंचानी है, तो एक ऑप्शन है कि आप 1000 लोगों को फोन करें, दूसरा ऑप्शन है कि आप 1000 एसएमएस लिखकर फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे डालें, ठीक है। तो इसके और डिफरेंट मीन्स, आप ऑडियो ब्रीज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको जो टूल्स हैं वो टूल्स जानना और उस पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। अगला होता है बिल्डिंग और ट्राइब। ट्राइब का मतलब बिल्डिंग और फॉलोअर। कोई नेता आप जानते हैं ऐसा जिनकी फॉलोअर नहीं है? यदि फॉलोअर नहीं है तो फिर लीडर कहाँ है? लीडर फॉलोअर से ही तो लीडर बनता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉलोअर्स बने। फॉलोअर्स कैसे बनेगा? आपके प्रेजेंस होंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी अच्छी परसेप्शन बनेगी, लोग उस परसेप्शन में आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो फॉलोअर बनेगा। फॉलोअर बनने के बाद, बहुत फॉलोअर बन जाए तो बहुत अगला लास्ट इंपॉर्टेंट है कि अपना लीप प्लान करना। लीप प्लान करना मतलब एक बड़ा कदम करना। आप ऐसा समझिए, आप यदि राजनीति में लोगों को जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ऐसे को बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार उस समय में ऐसा किया होता तो मैं आज कहीं और होता। मतलब पॉइंट है कि लोग इस फील्ड में लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की वजह से, अपना अपॉर्चुनिटी खो देने की वजह से फेल ज्यादा होते हैं। तो इस फील्ड की है ग्रैबिंग राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। तो जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, 2001 गुजरात, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, भूकंप आया भुज में, केशुभाई पटेल अच्छे से नहीं संभाल पाए, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने, मोदी जी एक बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनका एक पॉलिटिकल
सफर चालू हो गया, जो आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। पर यदि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो कैसे राजनीति में आते, इतने ऊंचा पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते, सब सवालिया निशान है। तो वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया। तो ये अपॉर्चुनिटी जीवन में, जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ग्रैब करें। तो ये है, मतलब ये बेसिकली 5 मॉड्यूल जो मैंने बताया, 15 मॉड्यूल मैंने आपको बताए हैं। अपने आप को डिकोड करें, कॉमन गैप्स जाने, बॉडी लैंग्वेज सही करें, टाइम मैनेज करें, पॉलिटिक्स और आइडियल्स को जाने, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है उसे जाने, मेंटर चुने, बिना मेंटर के आप राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छे से जाने, मौका को जाने ना दे, इनर कोर टीम बनाए, अपनी परसेप्शन पे काम करे, अपने प्रेजेंस पे काम करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने विजिबल होने में, परसेप्शन में करे, टूल्स जाने, सोशल मीडिया और टेलीफोनिंग के टूल्स, उस पर कमांड करें सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा काम अच्छे तरीके से कर सके। अपने फॉलोअर्स बनाए, फॉलोअर्स को इंगेज रखे, अपने से जोड़े रखे, और फिर मौका के ताक में रखे कब आप अपने आप को एक बड़ा लॉन्चिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ में बनाया। इसके लिए मैंने एक कोर्स डेवलप किया है, योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कोर्स हमने पिछले महीने लॉन्च किया है, जिसका पूरा मकसद है कि आपको ये जो मैंने 15 मॉड्यूल डोमेन बताए, वो 15 डोमेन को बारे में एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके, आपको वो 15 मॉड्यूल पे कंट्रोल मिल सके। तो ये कोर्स हमने लॉन्च किया, तो ये कोर्स की दाम हमने जो रखा है वो 5,999 रुपए रखा है। बट क्योंकि आप लोग हमसे शुरू में जुड़े हैं और इस वेबिनार का हिस्सा है, तो ये कोर्स अगले 3 दिनों के लिए बस और सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ 999 रुपए, सिर्फ 999 में अवेलेबल है। मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, जो लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये लिंक पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स सिर्फ आप लोगों के लिए 999 पे है। ये ऑफर 2-3 दिन के लिए अवेलेबल है, सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसमें ये 15 ही मॉड्यूल को डिटेल से समझाया गया है, एक एक चीज समझाई गई है। और ये कोर्स करने के बाद, ये मॉड्यूल करने के बाद, यदि आप लोगों को संदेह रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो हमने 1-to-1 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन भी प्लान किया है, जिसपे हम इस पे एक से एक मिलके वो सारे कंफ्यूजन, डाउट क्लियर करेंगे। अब आखिरी 10 मिनट हम प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहते हैं। जिनको जिनको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। ये जो लिंक है, ये लिंक आप यदि कॉपी पेस्ट नहीं करें तो हम एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी आपको इस वेबिनार खत्म होने के बाद भेज देंगे। मैं फिर से एक बार ये लिंक आपके लिए कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी इस फील्ड को लेकर सच में सीरियस है, वो ये कोर्स ले सकते हैं, और फिर हम लोग उस कोर्स के माध्यम से और भी मिलेंगे। तो अभी जो सवाल आया, सर एक टीम कैसे बनाए, मैंने बताया पहले आप अपने आप को डिकोड करें, अपना स्किल सेट जाने, फिर ये जाने कौन कौन से स्किल सेट की कमी है। वो स्किल सेट की कमी में आप आइडेंटिफाई करें कि आपके जान पहचान में लोगों का कौन सा दोस्त, कौन सा रिलेटिव, कौन सा मित्र आपको वो स्किल सेट पूरा कर सकता है। तो उनसे आप संपर्क में, उनसे आप बोले कि जब जरूरत पड़ेगा तो मदद होंगे। ऐसे करके आपकी जो 8, 10, 12 इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, वो स्किल सेट में कुछ स्किल सेट आपके पास होंगे, कुछ स्किल सेट आपके पास होंगे, और कुछ जो स्किल सेट नहीं, उनके लिए आपको अपने आसपास के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आपको उनसे मदद की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, इस लिंक का क्या करना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स लेने में, तो आप ये लिंक कॉपी करके अपने ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, जो भी ब्राउजर उस पर पेस्ट करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जाएंगे तो आप इस लिंक से ये कोर्स ले सकते हैं। सर पॉलिटिक्स में पैसा कहाँ तक मैटर करता है। पॉलिटिक्स में पैसा मैटर करता है, पर बिना पैसा का पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है, ये गलत है। बिना पैसे का भी पॉलिटिक्स की जा सकती है। हमारे देश में, हमारे डिफरेंट राज्य में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे बिना पैसे के भी लोगों ने एक मुकाम हासिल की है। यदि आपके पास पैसा नहीं है पर आपके पास जज्बा है, यदि आपके पास बाकी सारी चीजें आप करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, लोगों से जुड़ने को तैयार है, लोगों के मुद्दे को उठाने को तैयार है, तो आप राजनीति कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ठीक है। राजनीति में कितने प्रतिशत लोग सफल होते हैं।
ये सफलता के डेफिनेशन पे है। यदि आपका सफलता का डेफिनेशन है कि प्रधानमंत्री बनना सफलता है, तो पिछले 70 साल में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। यदि आपका सफलता मुख्यमंत्री बनना है, तो मेरे ख्याल से 1000 मुख्यमंत्री हुए होंगे सारे राज्य मिला के। तो आपका सफलता आपको डिफाइन करना है कि सफलता आपके लिए क्या है। आप वो सब डिफाइन करेंगे तो फिर आप ये गेज कर सकते हैं कि आप सफल हुए हैं चाहे नहीं हुए। अगला सवाल है कि सर पंचायत लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए कितना समय देने होंगे। देखिए, समय से कुछ बाउंडेशन नहीं है। आप चुनाव 15 दिन में भी जीत सकते हैं और 15 साल में भी हार सकते हैं। जरूरी है कि आप बेसिक्स सही रखें, आप लोगों के साथ जुड़ाव बनाएं, आप लोगों के साथ जुड़ाव बनाएं, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के मुद्दे को उठाएं, लोगों के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश करें। मैंने जो कोर्स प्रपोज किया वो कोर्स जाए, सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता चलेगी और आप उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, पार्टी टिकट न दे तो भी आप ये एनालिसिस कीजिए कि कितने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, या पार्टी किसे टिकट देती है। पार्टी ऐसी टिकट देती है जो सबसे दमदार हो। यदि आप अपने क्षेत्र में जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर सबसे दमदार बनेंगे तो हर पार्टी आपको टिकट देना चाहेगा। और यदि टिकट न भी दे किसी कारणवश, तो जनता यदि आपके साथ है तो कोई पार्टी आपको इग्नोर नहीं कर सकता, आप चुनाव जरूर जीतेंगे। प्लीज सेंड द लिंक अगेन। मैं फिर से लिंक भेज दे रहा हूँ। थैंक यू। भाई, अगर किसी को नहीं जानते हैं तो लोगों से क्या बात करें। मैं अभिषेक जी समझ नहीं पाया, अभिषेक शुक्ला जी आपका सवाल, यदि आप उसको थोड़े अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। यदि एक विधानसभा की चुनाव लड़ना है तो शुरुआत आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो मैंने वो लिंक दिया वो कोर्स पे जाए, तो आपको पहला कदम पता चलेगा। मतलब सीधे आप यदि गोल बना लेंगे विधानसभा एमएलए बनना है, तो थोड़ा एम्बिशन, आपको पहला गोल बनाना चाहिए कि आप शुरुआत कैसे करें, आप बेसिक्स कैसे ठीक रखें, आप लोगों से जुड़ना कैसे चालू करें, आप अपना प्रेजेंस कैसे बनाए, परसेप्शन कैसे बनाए। ये सब चीजें बना दे, लोग आपको जानने लगे, लोग आपको समझने लगे, लोग आपको फॉलो करने लगे, फिर आप विधानसभा की तैयारी करें। सीधे एमएलए बनना तो वही बात हो जाए जैसे मैं बोलूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। तो मेरे ख्याल से पहला स्टेप में आप राजनीति चालू करें, लोगों से जुड़े, समझना चालू करें, अपनी बेसिक चीज तैयार करें, अपना फाउंडेशन मजबूत करें, फिर वो करें। अभिषेक शुक्ला जी पूछ रहे हैं छात्र राजनीति कैसे करें। मैंने जो कोर्स दिया वो कोर्स आप करें। पहली चीज, यदि आप कोर्स करेंगे तो आपको अगेन छात्र कोई भी राजनीति का पहला स्टेप आपको पता चलेगा। और आप किसी भी तरह का राजनीति करें, आपका पहला स्टेप सेम होने वाला है। आपको अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को जानना है, समाज के साथ कनेक्ट करना है, टीम बनानी है, अच्छे लोगों को जोड़ना है। आपका छात्र है तो छात्र राजनीति करनी तो छात्रों से करना है, यदि मास राजनीति करनी तो आमजनों से जुड़ना है। जुड़ाव का तरीका पता होना चाहिए, किस मुद्दों पे जुड़ो वो पता होना चाहिए। वो तो आप ये कोर्स करें, ये जो मैंने चीजें बताई ये चीजें डिटेल में आप करें तो आपकी शुरुआत वहां से होगी। फिर हम लोग हैंड होल्ड करेंगे, आपको काउंसल करेंगे हर एक स्टेप पे। यदि पहला स्टेप ही आप नहीं लेंगे और सीधे बोलेंगे कि मुझे कुछ सक्सेसफुल होना है, तो वो आप अपने आप से भी बेईमानी कर रहे हैं और हमारे साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, वीडियो कोर्सेज है, आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाई गई। कोर्स ऑनलाइन होगा और उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑनलाइन होगा, फेस टू फेस होगा, जिसपे आप सारे सवाल पूछेंगे और हम जवाब देंगे। पार्टी की नजर में टॉप 10 लेवल का नेता कैसे बनना। अगेन प्रेम जी, इसके लिए जरूरी है कि आप शुरू करें। आप शुरू करेंगे, लोगों से कनेक्ट बने, लोगों को अपने से जोड़ें। यदि आप विधानसभा की बात कर रहे हैं और आपसे 25,000 लोग 50,000 लोग जुड़े हुए हैं जो आपके लिए खड़े होने को तैयार है, तो आप पार्टी के नंबर 1 नेता हैं, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। तो आप तो ऐसा काम करें, लोगों के नजर में आए, लोगों के मुद्दों को उठाए, लोगों से संपर्क कर ले, लोगों से कनेक्ट कर ले, लोगों के साथ एक रिलेशन डेवलप करें। जैसे आप लोगों से रिलेशन डेवलप होगा, पार्टी झक मार के आपके पीछे आएगी। सर, कांग्रेस का फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया में, फ्यूचर बनाने से बनता है। यदि कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी तो फ्यूचर बनेगा, यदि आप कोशिश करेंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा। अब नहीं कोई कोशिश करेगा तो फ्यूचर नहीं बनेगा। तो ये चीज मेहनत पे डिपेंड करती है, इंटेंट पे डिपेंड करती है। यदि आप में इंटेंट है, मेहनत है और आप बेसिक चीजें सही करिए तो सफलता जरूर मिलेगी। कोर्स कितने दिन का है संदीप जी? संदीप जी 15 वीडियो है, जो मैंने 15 मॉड्यूल बताया, हर एक पे एक एक वीडियो है। तो हर एक वीडियो आप करते जाएंगे, आप अगले मॉड्यूल पे बढ़ते जाएंगे।
तो आप चाहे तो एक दिन में कोर्स खत्म कर सकते हैं। यदि आप आराम से एक एक चीज समझ के उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक आध महीना भी ले सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सर आप ये लिंक फिर से भेज दे। चलिए मैं फिर से एक बार आपको लिंक भेज दे रहा हूँ। और कोई सवाल किसी का, या मैं मेरे से कोई सवाल मिस हो गया हो तो कृपया करके फिर से डाल दे, क्योंकि इतना सवाल आ रहा था तो हो सकता है मेरे से एक आध सवाल मिस हो गया हो। राजनीति में जाति कितना मायने रखती है? राजनीति में जाति मायने रखती है, पर राजनीति सिर्फ जाति से ही होती है ये भी गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनकी जिनकी जाति की जनसंख्या मात्र 4% है यहाँ की जनसंख्या की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनकी जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश मात्र 6 या 8% होगी। तो डेफिनेटली जाति मायने रखती है, पर जाति के जैसे 15-20 और फैक्टर है जो मायने रखती है। यदि आपने बाकी फैक्टर कवर कर लिया तो जाति के फैक्टर को निगेट किया जा सकता है। बट यदि कोई ये बोल रहा है कि जाति मायने नहीं रखती है तो वो गलत बोल रहा है। कुछ लोग ईमेल आईडी मांग रहे हैं, तो मैं ईमेल आईडी भी टाइप कर दे रहा हूं। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो या वो हो तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। सामाजिक मुद्दों को सामने रखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोर्स में जो मैंने दिया उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है। एक तो हो सकता है आप खुद इन पब्लिक कोर्स को लेकर जाए, लोगों को मोबिलाइज करें आज की जो समस्या है उसको लेकर, या हो सकता है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी विचार रखें, मीडिया के माध्यम से वो विचार अपनी रखें, कोई उस पे एक्टिविटी करे जिससे वो चीज उसमें है। तो ऐसे डिफरेंट मीडियम है जिसको आप यूज कर सकते हैं सामाजिक मुद्दे या किसी भी तरह के मुद्दों को लेकर आगे चलने के लिए। सर आगे क्या सेकुलर कल्चर कमजोर होगा, रिलीजियस फैक्टर हावी रहेगी राजनीति पे? देखिए भविष्य कोई नहीं बता सकता। आज के 15 साल 10 साल पहले कोई ये भी नहीं बता सकता था कि आगे कैसी राजनीति होगी। तो भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है। बट मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो भी राजनीतिक दल या जो भी विचारधारा की दल ज्यादा मेहनत करेगी, ज्यादा लोगों से जुड़ाव करेगी, ज्यादा विजिबल होगी, ज्यादा अच्छा परसेप्शन बनाएगी, बेसिक सही रखेगी, उसकी ही विचारधारा लोगों में चलेगी, वही विचारधारा समाज में फैलेगी। जब तक बड़ा नेता का समर्थन नहीं हो तो क्या राजनीति में जगह बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। मैंने बोला कि बिना जाति के आप राजनीति कर सकते हैं, बिना पैसे के आप राजनीति कर सकते हैं, बिना मेंटर की राजनीति नहीं कर सकते। मेंटर का मतलब ये जरूरी नहीं कोई बड़ा नेता ही हो, कोई अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मीडिया का व्यक्ति हो सकता है जिसको राजनीति में बड़ा अनुभव हो, पर आपको वो चाहिए ही चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए चाहिए जो आपको गाइड कर सके, डायरेक्ट कर सके। बिना उसके आप बिना पैसे के राजनीति कर सकते हैं, बिना जाति का राजनीति कर सकते हैं, पर बिना मेंटर के आप राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या है कन्हैया यादव जी? मेरा राजनीतिक उद्देश्य कुछ नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल कैंपेन प्रोफेशनल पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर हूं। मैं कैंपेन करता हूं, पिछले 6 महीने से नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि जो आजकल के युवा हैं उन्हें कैंपेन से, उन्हें राजनीति से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ा जा सके, और उसको ही लेकर प्रयासरत हूं। मेरा मानना है कि मेरे अकेले के कोई राजनीतिक उद्देश्य करने से न देश का भला होने वाला है, न समाज का भला होने वाला है। पर आप जैसे लोग, लाखों युवा यदि देश की राजनीति में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं तो उससे देश की दशा एवं दिशा जरूर बदलेगी। चलिए मेरे ख्याल से मैंने सारे सवाल का जवाब दे दिया है। कुछ लोग फिर से लिंक मांग रहे हैं, मैं फिर से एक बार लिंक दे दे रहा हूँ। लिंक यदि किसी से मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं एसएमएस उसके जरिए भी भेज दूंगा। मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे दिया, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप उस ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरे हिंदी बेल्ट से आज लोग जुड़े, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, सारे राज्य से लोग थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आज का वेबिनार मैं यही समाप्त करते हैं। फिर जब भी अगला वेबिनार होगा, अगले टॉपिक पे होंगे तो फिर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले आधे घंटे 40 मिनट साथ रहने के लिए, एक एक बात सुनने के लिए, समझने के लिए, सवाल पूछने के लिए और रेलेवेंट सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मैंने आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जवाब दिया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।